अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपका बच्चा भी मोबाइल देखते देखते खाना खाता है? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल देखते देखते जब बच्चा खाना खाता है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं और किस तरीके से हम बच्चों की इस आदत को छुड़ा सकते हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और आपके बच्चे के लिए ये बहुत ही फ़ायदा कारक होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जब मोबाइल देखते देखते खाना खाता है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस बच्चे को ये पता नहीं होता है कि खाने का जायका का क्या है, खाने का स्वाद क्या है, वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, उसे पता नहीं होता है। कभी कभी ज्यादा खा लेता है, उस वजह से उस बच्चे का डाइजेस्ट यानी पेट खराब हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है और कभी कभी दिल की बीमारी होने का भी अंदेशा होता है। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि जब बच्चा खाने के अंदर ध्यान नहीं रखता, यानी कोई भी बंदा हो, जब खाना खाने के टाइम पर सही तरीके से चबा कर बंदा खाता है तो उसको फायदा होता है। मगर आपने देखा होगा बच्चे का ध्यान जब मोबाइल के अंदर होता है तो वो ना चबाता है, बस खाना खाए जा रहा है, कितना खाया, क्या खाया, उस बच्चे को पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे को इस आदत से बचाने के लिए खाने के टाइम पर पूरी फैमिलीज के लोग एक जगह पर बैठकर खाना खाएंगे और बच्चों के हाथ से मोबाइल साइड पर रखकर उनसे अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छी बातें करेंगे और खाने के माहौल को अच्छा बनाएंगे। जब आप बच्चे के साथ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, उससे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में अगर बच्चे से बात करेंगे तो यकीनन बच्चा मोबाइल को छोड़कर आपके तरफ मुतवज्जो होगा और अच्छी तरीके से खाना खाएगा। दूसरा, माहौल को खुशगवार बनाइए, माहौल को अच्छा बनाइए खाने के टाइम पर। और खुद आप अगर खाने के टाइम पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए आपका बच्चा कभी भी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकता है। क्योंकि रिसर्च किया गया है कि बच्चा माँ बाप की जब सुनता है तो सुनकर 20% ही काम करता है और देखकर 80% काम करता है। तो घर के जितने बड़े लोग हैं, अगर वो खाने के टाइम पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि खाने के टाइम पर मोबाइल को साइड पर रख देना है, खाने को इम्पोर्टेंट दीजिए, तो जब ये काम बड़े लोग भी करेंगे तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि नहीं, हमें भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का वजन ना बढ़े, आप चाहते हैं कि बच्चे का पेट खराब ना हो, तो आप लोगों को चाहिए कि बच्चों को मोहब्बत से समझाइए, प्यार से समझाइए, खाने के बारे में बताइए कि खाना इंसान के लिए कितना जरूरी है, उसका स्वाद, उसका जायका लोगों के लिए कितना जरूरी है, इंसान के लिए कितना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को मोहब्बत के साथ समझाएंगे और उसे बताएंगे, एक रूल्स बना लीजिए कि दोपहर में खाने के टाइम पर, शाम को खाने के टाइम पर घर का कोई भी मेंबर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कायदा बना लीजिए। आपको थोड़ी देर, थोड़े दिनों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर ये अच्छा साबित होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आप आधा घंटा मोबाइल से दूर रहिए। घर के सारे मेंबर से कह दीजिए, खाने के टाइम पर अगर किसी की कॉल आती है, खाने के टाइम पर अगर किसी का मैसेज आता है, तो घर का एक भी सदस्य फोन को हाथ नहीं लगाएगा। जब आपके बच्चे देखेंगे कि खाने को इतना अच्छा समझा जाता है, खाने के टाइम पर दीन की बातें की जाती है, खुशगवार माहौल किया जाता है, बच्चों के साथ डिस्कस की जाती है, अगर इस तरीके से आप लोग बच्चों के साथ रहेंगे और इस तरीके से अगर बच्चों को खाना खिलाएंगे तो फायदा भी होगा। और बच्चों के जो नुकसानात है, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, चबाने का प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे का वजन इतना सारा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा नहीं, वो 5 रोटी खा रहा है, 6 रोटी खा रहा है, बच्चे को पता तक नहीं होता है। और जैसे ही मोबाइल आप हाथ से ले लेंगे वो फौरन खड़ा हो जाता है। तो आप जरा सोचिए, अगर आप अपने बच्चे की आदत को सुधारना चाहते हैं
تو پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا، پہلے گھر کے جتنے ممبر ہیں ان تمام لوگوں کو موبائل کو سائڈ پر رکھ دینا پڑے گا، اور کھانے کے ٹائم پر بچوں کے ساتھ بہترین باتیں کیجیے، گیمز کی باتیں کیجیے، اچھے نالجبل باتیں کیجیے، اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھیے، اور کسی اور چیز کے بارے میں، دنیا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس بارے میں اگر آپ کھانے کے ٹائم پر بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یقیناً کچھ ہی دنوں کے اندر بچہ موبائل کو چھوڑ کر آپ کی باتوں کو سنتے ہوئے کھانا کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو حضرات سے گزارش کروں گا ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔